Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to pay parity in cricket. It is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecture and group discussion. So let's get started with our topic. See why it is in news. देखो रिसेंटली हुआ क्या है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम बीसीसीआई कहते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो पे इक्विटी पॉलिसी को फॉलो करेंगे एंड वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड मेन और वुमेन प्लेयर्स को सेम मैच फीस देंगे। ये जो स्टेप है किस लिए लिया गया? ये स्टेप इसलिए लिया गया सो दैट हम जेंडर पे पैरिटी को ला सके अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 at the current rate of progress. It will take 132 years to reach full parity. अब क्या देखो, हमें क्या जानने की जरूरत है इंक्रीज इन वुमेन प्लेयर्स फी के बारे में। अगर हम देखो करेंटली बात करें और रिवाइज की बात करें, आपका जो है करेंटली 4 लाख दिया जाता है टेस्ट मैचेस में, और रिवाइज करने के बाद 15 लाख दिया जाएगा वुमेन्स को। ओडीआई में 1 लाख दिया जाता है, रिवाइज करने के बाद 6 लाख। T20 में बेसिकली 1 लाख दिया जाता है, रिवाइज करने के बाद 3 लाख दिया जाएगा। जो विमेन प्लेयर्स हैं अब उनको 15 लाख रुपीस मिलेंगे पर टेस्ट मैच, और रुपीज 6 लाख मिलेंगे वन डे इंटरनेशनल के लिए, रुपीज 3 लाख मिलेंगे T20 इंटरनेशनल के लिए। टिल नाउ उनको जो है बेसिकली नो वाइट बॉल के लिए, वाइट बॉल मैच के लिए 1 लाख और टेस्ट के लिए 4 लाख दिए जाते थे। जो एनुअल रिटेनरशिप थी विमेन क्रिकेटर्स की वो सेम ही रही है, रुपीज 50 लाख फॉर ग्रेड ए, 30 लाख फॉर ग्रेड बी, रुपीज 10 लाख फॉर ग्रेड सी। जो मेन है जो ज्यादा गेम खेलते हैं उनको 1 to 7 करोड़ पे किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रेड। हैज एनी अदर कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड इक्वल पे इन स्पोर्ट्स? देखो इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री है इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसने इक्वल पे को इम्प्लीमेंट किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 2000 बेसिकली 2022 में स्ट्रक की थी एक डील विद द कंट्रीज प्लेयर एसोसिएशन, जिसमें एनेबल किया गया वुमेन क्रिकेटर्स टू अर्न एज मच एज द मेल प्लेयर्स। ये जो है 4 मंथ्स के बाद आया जब यूनाइटेड स्टेट्स के विमेन नेशनल फुटबॉलर्स ने वन किया 6 ईयर लॉन्ग बैटल विद देयर फेडरेशन टू सिक्योर इक्वल कंपनसेशन। टेनिस ने भी मूव किया है टू इंक्रीज इक्वल पे बिटवीन देयर मेल एंड फीमेल प्लेयर्स। एंड अगर आज की बात करें, ऑल 4 मेजर टेनिस टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, रोलैंड गैरोस, विंबलडन एंड यूएस ओपन, वो ऑफर करते हैं इक्वल प्राइस मनी। सो अब तक के व्हाट आर द चैलेंजेस इन ब्रिंगिंग जेंडर पे पैरिटी इन स्पोर्ट्स? देखो रेवेन्यू जनरेशन इज वन ऑफ इट। आर्ग्यूमेंट ये थी कि जो रिटर्न जनरेट किए जाते हैं मेल प्लेयर्स के द्वारा दे आर प्रिटी मच हायर एज कंपेयर टू द वुमेन। जब मॉनेटरी बेनिफिट्स को असेस किया गया स्पोर्ट्स में तो कुछ चीजों को कंसीडर किया गया, एंडोर्समेंट, स्पोर्ट्स की मर्चेंडाइजिंग, टिकट सेल्स। ओके, उसके अलावा व्यूअरशिप और फैन बेस भी एक फीचर था जो कि इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय एंडोसेंट्रिक नेचर ऑफ स्पोर्ट्स। विमेन एंट्री जो है स्पोर्ट्स में वो काफी लेट आई है मेन के कंपैरेटिवली ड्यू टू सोसाइटल रेस्ट्रिक्शन। सो इसकी वजह से लोअर एंटरटेनमेंट वैल्यू है विमेन स्पोर्ट की। सेकंड इज डिफरेंशियल परफॉर्मेंस। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ये स्टेट करती है मेन स्ट्रॉन्गर है, वो बेटर परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में एज कंपेयर टू द वुमेन, इसलिए उनको हायर अमाउंट दिया जाता है। अगर हम प्रोफेशनल टेनिस की बात करें, मेन प्ले करते हैं 5 सेट्स पर मैच और वुमेन प्ले करती है 3 सेट्स per match, a rule based on assumption that women are physically weaker than men. Despite women की जो demonstration है, willingness है और capability है to play 5 sets, decision makers जो कि हमेशा men ही रहते हैं, वो ये believe करते हैं जो quality है game की वो destroy कर देगी अगर women ने 5 sets खेले। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन इशू। जो वीक रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का स्पोर्ट्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, वो भी एक वन ऑफ द मेन परसिस्टेंस है पे गैप का इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इंप्रूव हुई है, लेकिन ये अभी रिसेंटली हुआ है। फर्दर मोस्ट ऑफ द गवर्निंग बॉडीज को अभी भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है सो दैट हम फीमेल मेंबरशिप को एनहांस कर सके। क्या की रिविलेशन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 का? देखो इफ वी टॉक अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क कंट्रीज ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर पैरिटी, तो वो 4 की डायमेंशंस को लेके चलती है विद सब मेट्रिसेस: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट।
इफ यू टॉक अबाउट इंडियाज परफॉर्मेंस, सो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है 2022 की आउट ऑफ 146 कंट्रीज, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 स्कोर था, 0.629, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48, ओके, स्कोर था 0.267, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में रैंक वाज 143, स्कोर वाज 0.350, educational attainment में it was 107 and score was 0.961. If we talk about health and survival, the rank was basically 146, but the score was 0.937. इंडिया जो है 135th रैंक पे है आउट ऑफ टोटल 146 कंट्रीज। इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 0.625 इन 2021 टू 0.629, विच इज द सेवेंथ हाईएस्ट स्कोर इन द लास्ट 16 ईयर्स। 2021 की बात करें, इंडिया की रैंकिंग थी 140 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करें, मींस पार्टिसिपेशन या फिर परसेंटेज ऑफ वुमेन्स इन लेबर फोर्स, वेज इक्वालिटी फॉर सिमिलर वर्क, अर्नड इनकम, इंडिया रैंक करती है लोली 143 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन कंटेंशन, इवन दो स्कोर जो है वो इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 2021 फ्रॉम 0.366 टू 0.350। 2021 में इंडिया ने 151 पोजीशन लाई थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर जो है वो लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज। ओनली ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर बिहाइंड इंडिया ऑन दिस मेट्रिक। What are the Indian initiative to reduce the gender gap in social, economic and political life? See, we will be talking in overall perspective. Economic participation और health and survival के initiative की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, सुकन्या समृद्धि योजना, फीमेल एंटरप्रेन्योर जैसी स्कीम। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है 33% ऑफ सीट्स इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर वुमेन। अभी भी सेंटर पे ये स्टेप लेना बाकी है बिकॉज इट इज pendent, it's basically, pendency is there in the central reservation system. If we talk about capacity building of elected women representative, it is conducted with a view to empower women so that they can participate effectively in the governance process. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. I hope you like it. Thank you everyone.